जनता का धन करेंगे चोरी। आज चोर चोर मौसेरे भाई मिलके ईमानदार प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, देश हित में सबसे आगे रहने वाले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लिए अब शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। तो यह जरूर पूछा जाएगा कि ऐसा ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं। संविधान को तार तार उन्होंने किया। मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल में हम सब जानते हैं संविधान में सांसद हो या विधायक हो, उसके पास स्पेशल प्रिविलेज होता है, द फ्रीडम टू स्पीक फ्रीली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, एंड इट कैनॉट बी discussed, or a member of parliament or MLA cannot be questioned for the utterances made within the assembly in this case. So ममता बनर्जी जी को यह बात पता है और संविधान को तार-तार करते हुए अनुच्छेद 105 पार्लियामेंट के लिए होता है और अनुच्छेद 194 जो प्रिविलेज एक एमएलए को मिला होता है, एक मंत्री को मिला होता है, उसको दुरुपयोग करते हुए ये गालियां विधानसभा के पटल पर दे रही है। उनको लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, अगर इंग्लिश में कहूं, द सैक्रोसैंक्ट प्रिविलेज हैज बीन अब्यूज्ड। The PM has been abused by Rahul Gandhi, and the people of West Bengal are being used for this anarchist politics of Mamata Banerjee. और अगर हिंदी में कहूं तो आज पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर नागरिक कह रहा है, जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता अराजक बनर्जी जैसा होता है। ये बिल्कुल स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं। और इतना जरूर कहूंगा, ये वो ममता अराजक बनर्जी हैं जिनको रोहिंग्या से प्यार है, लेकिन ईमानदार प्रधानमंत्री पर प्रहार है। इनको रोहिंग्या अपने लगते हैं क्योंकि उसमें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उनका धर्म देखती हैं, वो उनका भविष्य का वोट बैंक है। लेकिन क्योंकि कोई व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा करता है और भारत की जनता उनको आशीर्वाद देती है, तो ये ममता बनर्जी से देखा नहीं जाता है। जो कार्य वो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वो कार्य वो विधानसभा पटल पर खड़ी होकर अमर्यादित भाषा बोलकर, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे उनको गाली देकर सोचती है वो पूरा कर रही है। ये चिंताजनक है, अशोभनीय है, अमर्यादित है। और अगर इसे काला कृत्य और काला दिवस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ममता बनर्जी अब इस लायक नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहे। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक देन आई वुड लाइक टू आंसर दोज। एनी क्वेश्चंस इस पे? कोई ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। देखिए, जीएसटी को लेकर जो फैसला लिया गया है ये ऐतिहासिक है और ये आम जनता के हितों को देखते हुए
ये फैसला स्वागत योग्य है और हम देख रहे हैं पूरे देश में इसका स्वागत हो रहा है। और जब जब कोई ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया जा रहा होता है और देश जश्न मना रहा होता है, तो विपक्ष छाती पीटता है, नकारात्मकता झलकती है उनके वक्तव्यों में और उनको दर्द होता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, आम जनता कैसे खुशहाल हो रही है। मैं समझता हूं अगर हम जीएसटी की पृष्ठभूमि पर जाएं, जीएसटी का सपना भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देखा था, लेकिन उस सपने को वो कभी साकार नहीं कर पाए और उस सपने को, जीएसटी लागू करने को, इस सपने को साकार भी किसी ने किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज जो निर्णायक फैसला लिया गया है ये स्वागत योग्य है और ऐतिहासिक है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर।